नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, बद्रीनाथ में स्थापित होगा उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। धाम में सुचारू होगी बिजली आपूर्ति। समय से पूरे होंगे धाम में निर्माण कार्य। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। आज विधि विधान के साथ बंद हुए केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। और चंपावत में संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतियोगिता आयोजित। 4 विकास खंडों के स्कूलों ने किया प्रतिभाग। 64 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बद्रीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना के बाद धाम में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में और सुधार होगा। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पांडुकेश्वर सब स्टेशन से बद्रीनाथ धाम तक 19.5 किलोमीटर 33 केवी विद्युत लाइन निर्माण के साथ साथ 11 केवी अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को राज्य योजना के तहत जनपद बागेश्वर अमरसर कोट मोटर मार्ग से नंदीगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन किया। इस मार्ग से नंदीगांव क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। इस मार्ग हेतु अन्य किसी स्थान से वैकल्पिक संरेखन संभव नहीं है, अतः वर्तमान संरेखन में ही मार्ग निर्माण किया जाना संभव होगा। सीएस ने निर्माण कार्यों के दौरान समयबद्धता तथा उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई है। आज बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूरी ने वैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद किए। इससे पहले कल बुधवार को भगवान गणेश मंदिर के कपाट बंद किए गए। वहीं 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के पर्वोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमिलित किए जाएंगे, जो देव पूजा के लिए और काल निश्चित किया गया है। उस काल में देव पूजा हेतु भगवान के कपाट और निमिलित हो जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर और अखिल राष्ट्र के देवता हैं और भगवान सबका मंगल, सबका अभ्युदय, सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, यही अभ्यर्थना है, यही कामना है। भगवान बद्रीशाल की जय। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। वहीं इन दिनों धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जलंधर से आया हूँ और मेरे को भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और जब रूटीन में आने का थोड़े भगवान अपना लेके आए। गुजरात से आए और यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सब लोग का नेचर और सब मदद करते हैं हमारे, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट में 2 दिवसीय जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लोहाघाट में आयोजित इस संस्कृत प्रतियोगिता में जिले के 4 विकास खंडों से चयनित बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।
प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 64 छात्र छात्राओं को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक हरिश्चंद्र कॉलोनी ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के चारों विकास खंड के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 6 वर्गों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए और इस भाषा की वैज्ञानिकता, इस भाषा में निहित ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास खंड स्तर से इस प्रतियोगिता को राज्य स्तर तक आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता पहले विकास खंड स्तर में पूरे उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में आयोजित की गई 22 और 23 अक्टूबर को। आज जो है 13 और 14 को हमारे जनपद में भी, अन्य जनपदों में भी, उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में आयोजित की जा रही है। इसमें 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं: संस्कृत नाटक, संस्कृत समूहगान, संस्कृत नृत्य, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद और आशुभाषण प्रतियोगिता। प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह दिया जाता है, जिसको मोमेंटो कहते हैं या शील्ड कह सकते हैं, और इसके साथ ही नगद पुरस्कार राशि नाटक में 2000 प्रथम को, 1500 द्वितीय को और 1000 रुपया तृतीय को। इसी प्रकार समूहगान, समूह नृत्य में भी यही धनराशि दी जाती है। कार्यक्रम में भाग लेने आए दीपिका पाटनी ने बताया कि वह इस प्रतियोगिता में समूह नृत्य में भाग लेने आए हैं, जिससे काफ़ी खुशी मिल रही है तथा हमारा प्रयास है कि हम राज्य स्तर पर प्रतिभागी के वहां भी स्थान प्राप्त करें। मैं लोहाघाट से हूँ। हम लोग विद्या मंदिर लोहाघाट से बिलोंग करते हैं और हम सभी लोग संस्कृत प्रतियोगिता में समूह नृत्य में आए हैं और हमें इस प्रतियोगिता में आकर बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग राज्य स्तर में भी जाना चाहते हैं। एक अन्य प्रतिभागी शोभा बहादुर ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य जन जन तक संस्कृत भाषा पहुँचे व लोग इसके प्रति जागरूक हों। मैं लोहाघाट से हूँ। हम विवेकानंद विद्या मंदिर लोहाघाट से हैं और हम यहाँ पे नृत्य में हैं, संस्कृत नृत्य। इसका यह उद्देश्य है कि जन जन तक संस्कृत भाषा का महत्व पता चले, जिससे कि लोग जागरूक हों संस्कृत भाषा के प्रति। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने देहरादून में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 80 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और NDPS एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इसको दिया जा रहा है। बागेश्वर जिले में कठपुड़िया से तल्ला कुलाऊं मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कठपुड़िया से तल्ला कुलाऊं तक 2 किलोमीटर मोटर मार्ग की वर्ष 2016 में स्वीकृति मिली थी। तब 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब भी सड़क निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। सड़क के अभाव में लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। खासकर बीमार लोगों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 2015-16 से हमारी रोड का निर्माण कार्य होना था, जो अभी तक हुआ नहीं है, जिससे गांव के समस्त लोगों को, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए काफी छोटे बच्चे को तकलीफ होती है। जो बुजुर्ग है उनको हॉस्पिटल ले जाने में डोली में ले जाना पड़ता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज हम इस सिचुएशन से चल रहे हैं। बहुत ही निराशाजनक वो है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्दी रोड की सुविधा देने की कृपा करें। तो कठपुड़िया से तल्ला कुलाऊं मोटर मार्ग के संबंध में जिलाधिकारी को विज्ञापन देने आए थे, जिसमें तल्ला कुलाऊं मोटर मार्ग 2015-16 में सैंक्शन हो चुकी थी। आज दिन तक उस रोड में कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से समस्त ग्रामीण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रोड सिर्फ मात्र 5.1 भूमि के कारण ही हमारी रोड रुकी पड़ी है, जिसका सारा
जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए और हमें रोड के ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की परेशानियों को दूर करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। कार्यदायी संस्थाएं बताई गई हैं, उनसे बात की गई है, जिसमें PMGSY है और बता रहे हैं कि पूर्व में इसमें RWD का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, तो उनसे भी बात की गई है और जो भी विभाग हैं संबंधित उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस विषय में तत्काल कार्रवाई करेंगे और फिर जो भी अपडेट होगा उससे मुझे भी अवगत कराएंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मामला है, जहाँ पर भी अभी इसमें जो भी रुकावट है उसको हम तत्काल दूर करें। अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस का भी कोई केस है तो उसको भी हम शीघ्र सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें निर्माण कार्य आरंभ हो। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।